प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित संख्या ज्ञान को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पूर्व पार्ट 1 में हम लोग संख्या ज्ञान के अंतर्गत 1 से 100 तक की गिनती को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संख्यावाची विशेषण को पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग संख्या का भाग 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया उसे अवश्य देख लें। तो आइए देख लेते हैं संख्यावाची विशेषण शब्द को। संख्यावाचक शब्द विशेषण होते हैं। 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग होती है और उसके आगे की संख्या सभी लिंगों में समान होती है। 5 से आगे की संख्याएं सभी लिंगों में समान होती है। संख्या 1 सदा एक वचन में होगी, संख्या 2 द्विवचन में होती है एवं 3 तथा उसकी आगे की संख्याएं सदा बहुवचन में होती हैं। संख्यावाची विशेषण शब्द 1 यहाँ पर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दिया गया है। यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में रूप को लिखा गया है। पुल्लिंग के रूप को पहले देख लेते हैं। इसके पहले आप किम शब्द का रूप भी पढ़े होंगे। किम शब्द के रूप में पुल्लिंग में एक वचन में आता है कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य और कस्मिन। और ठीक एक के लिए उसके पूर्व में ए लगा दीजिए, बन गया एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। पुनः उसी तरह से का, काम, कया, कश्यै, कश्याः, कस्याः और यहाँ पर कश्याम होना चाहिए, कस्याम। और उसके पूर्व में ए लगा दिए, एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। नपुंसक लिंग में एकम और एकम रूप बनता है प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में। तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग के समान ही रूप चलेगा। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? जैसे कहते हैं एक बालः, एकः बालः, एकम बालम, एकेन बालेन, एकस्मै बालाय, एकस्मात् बालात्, एकस्य बालस्य, एकस्मिन् बाले। वहीं पर स्त्रीलिंग में लता का रूप ले लेते हैं। एका लता, एकाम लताम, एकया लतया, एकस्यै लतायै, एकस्याः लतायाः, एकस्याः लतायाः और एकस्यां लतायाम। ऐसे ही एकम पुस्तकम, एकम पुस्तकम, एकेन पुस्तकेन, एकस्मै पुस्तकाय, एकस्मात् पुस्तकात्, एकस्य पुस्तकस्य, एकस्मिन् पुस्तके। 2 के रूप को देख लेते हैं। पुल्लिंग में द्वा, पुल्लिंग में देख लेते हैं द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम और द्वयोः, द्वयोः। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में द्वे, द्वे हो गया प्रथमा और द्वितीया में। नपुंसक लिंग में भी द्वे, द्वे। बाकी सभी पुल्लिंग के समान ही है। द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, द्वयोः अर्थात तृतीया से लेकर सप्तमी तक तीनों लिंगों में समान रूप है। द्वाभ्याम, 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 उसके बाद द्वयोः, द्वयोः। अंतर केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में है। पुल्लिंग में द्वौ, द्वौ है और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग दोनों का समान है, द्वे, द्वे। आगे देख लेते हैं तृतीया, त्रि अर्थात 3 का रूप। पुल्लिंग में त्रयः, द्वितीय विभक्ति में त्रीन्, तृतीया में त्रिभिः, चतुर्थी में त्रिभ्यः, पंचमी में त्रिभ्यः, षष्ठी में त्रयाणाम, सप्तमी में त्रिषु। वैसे ही स्त्रीलिंग में तिस्रः, द्वितीया में भी तिस्रः, तृतीया में तिस्रिभिः, चतुर्थी में तिस्रिभ्यः, पंचमी में तिस्रिभ्यः, षष्ठी में तिस्रीणाम, सप्तमी में तिस्रिषु। नपुंसक लिंग में त्रीणि,
त्रिडि त्रिडि, त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः, त्रयाणाम और त्रिषु तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति का रूप पुल्लिंग के समान ही नपुंसकलिंग में चलता है। चतुर अर्थात चार, पुल्लिंग में चत्वारः, द्वितीया विभक्ति चतुरः, तृतीया विभक्ति चतुर्भिः, चतुर्थी में चतुर्भ्यः, पंचमी चतुर्भ्यः, षष्ठी में चतुर्णाम और सप्तमी में चतुर्षु। स्त्रीलिंग में चतस्रः, द्वितीया चतस्रः, तृतीया चतस्रिभिः, चतुर्थी चतस्रिभ्यः, पंचमी चतस्रिभ्यः, षष्ठी चतस्रेणाम, सप्तमी चतस्रिषुः। ऐसे ही नपुंसकलिंग में चत्वारि चत्वारि। इसके बाद तृतीया से लेकर सप्तमी तक का रूप पुल्लिंग के समान चलेगा। एक बार इससे संबंधित विशेषण और विशेष्य को भी बता देते हैं। जैसे चत्वारः नराः, चतुरः नरान्, चतुर्भिः नरैः, चतुर्भ्यः नरेभ्यः, चतुर्भ्यः नरेभ्यः, चतुर्णाम नराणां, चतुर्षु नरेषु। ऐसे ही स्त्रीलिंग में लता के रूप के अनुसार देख लेते हैं। चतस्रः लताः, चतस्रः लताः, चतस्रिभिः लताभिः, चतस्रिभ्यः लताभ्यः, चतस्रिभ्यः लताभ्यः, चतस्रिणां लतानां, चतस्रिषु लतासु। नपुंसकलिंग में देख लेते हैं फल के अनुसार। चत्वारि फलानि, चत्वारि फलानि, चतुर्भिः फलैः, चतुर्भ्यः फलेभ्यः, चतुर्भ्यः फलेभ्यः, चतुर्णां फलानां, चतुर्षु फलेषु। अब पंच का रूप, पंच से आगे जो भी संख्या होगा सबका लिंग, तीनों लिंगों में समान रूप चलता है। जैसे पंच पंच पंच, पंच पंच पंच, पंचभिः पंचभिः पंचभिः, पंचभ्यः पंचभ्यः पंचभ्यः, पंचभ्यः पंचभ्यः पंचभ्यः, पंचानां पंचानां पंचानां, पंचसु पंचसु पंचसु। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को भी देख लेंगे जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं संख्या से संबंधित। जैसे यहाँ पर दिया गया है उचित विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नार्यः, नार्यः यहाँ पर नारियाँ हुई अर्थात महिलाएं। तो चत्वारि तो नपुंसकलिंग में होता है, चत्वारः पुल्लिंग में होता है, तो चतस्रः रूप सही होगा। फलानि, फलानि नपुंसकलिंग है पर पंचानि पंचाह और पंच दिया है, जबकि पंच का तीनों लिंगों में समान चलता है इसलिए पंच होगा। दिवसाह, दिवस कितने होते हैं? त्रिंशतः नहीं, त्रिंशत होगा। इसके पूर्व जो हम लोग संख्या पढ़े थे पार्ट 1 में, वहाँ पे ये पढ़ाया गया है त्रिंशत मतलब 30। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया उसे अवश्य देख लें। छात्राः तो विंशतिः 20 छात्र। नराः, नराः पुल्लिंग में है तो त्रयः हो जाएगा। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है जैसे वेदाः सन्ति, वेद होते हैं, कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। वेद पुल्लिंग शब्द है, चत्वारि नपुंसकलिंग का है, चत्वारः होगा यहाँ पर, वेद 4 होते हैं। अगला प्रश्न है महिलाः राजमार्गे भ्रमन्ति, महिलाएं राजमार्ग पर भ्रमण कर रही हैं। महिलाः बहुवचन में है, यहाँ पर तिस्रः हो जाएगा, 3 महिलाएं भ्रमण कर रही हैं। उचितम विभक्ति प्रयुज्य वाक्य पूर्ति क्रियता, उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य की पूर्ति कीजिए। मास में, महीने में पक्ष होते हैं, कितने पक्ष होते हैं? तो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शिवस्य आननानि सन्ति, शिव के आनन है, मुख कितने हैं? तो 5 आनन है। अधोलिखिते वाक्ये रिक्त स्थाने किम पदम भविष्यति, अधोलिखित वाक्य रिक्त स्थान पर किम पदम भविष्यति, कौन सा पद होगा? उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में सुंदर पुष्प विकसित हो रहे हैं। उद्याने, देखिए उद्याने सप्तमी विभक्ति का रूप है, यह विशेष्य है, तो इसके लिए जो हम विशेषण पद का प्रयोग करेंगे वह भी सप्तमी विभक्ति का होगा।
और ये भी उद्यान के अनुसार अर्थात एकस्मिन् हो जाएगा। एकस्मिन् उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति। वाटिकायां जनाः व्यायामं कुर्वन्ति। वाटिका स्त्रीलिंग शब्द है तो और सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, इसलिए एकस्याम हो जाएगा। एकस्याम वाटिकायां जनाः व्यायामं कुर्वन्ति। रेखांकिते पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है? त्रिभि। त्रिभि में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। एकस्मिन् बने एक सिंह अवसत। रेखांकित पदे का विभक्ति। रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति? एकस्मिन् अर्थात यह सप्तमी विभक्ति है। कालिदासस्य नाटकानां मंचनम अद्य भविष्यति। कालिदास का मंचन आज होगा। कितने नाटकों का? नाटक का नाम अर्थात षष्ठी विभक्ति में है तो त्रयाणाम हो जाएगा। 3 नाटकों का मंचन आज होगा। अग्रे सप्ताहे दिनानि भवन्ति। सप्ताह में दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। उसके बाद ये कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो भाग 1 से संबंधित है। कुछ अंकों को दे दिया जाएगा और उन्हें संस्कृत में लिखने को कहा जाएगा। जैसे 32 को द्वात्रिंशत् लिखेंगे, 26 को षड्विंशति लिखेंगे, 49 को नवचत्वारिंशत् या फिर एकोना 50 भी लिख सकते हैं। 50 को 50 लिखेंगे। इस प्रकार संख्या से संबंधित वीडियो यहाँ पर पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कृपया अपना विचार कमेंट के माध्यम से बताएं एवं अपने अन्य मित्रों तक भी इसे शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।